आरएनए पॉलीमरेज को, इसको अच्छे से समझोगे। टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होता है बाबू, ये इसका शकल कुछ इस तरह से होता है, कई बार आपको बता चुके हैं, है ना। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, एक आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, एक आपका होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये आरएनए पॉलीमरेज को शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2, और एक आपका क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। फर्स्ट है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा है आपका आरएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरा है आपका क्या आरएनए पॉलीमरेज 3। ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये बनाता है बाबू, फॉर्म मतलब क्या होता है बनना, ये क्या बनाता है, ये तुम्हारा बनाता है आर आरएनए को। किसको बनाता है, आर आरएनए को बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये बनाता है एचएन आरएनए को। ये किसको बनाता है, एचएन आरएनए को। और ये आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है, ये बनाता है तुम्हारे टी आरएनए को। ये किसको बनाता है, टी आरएनए को। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी आपके पास हमने दे दिया है, आर एच टी। क्या याद रखना है, आर एच टी 1 2 3, आर एच टी 1 2 3। आप इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया है, इसका मतलब ये साफ है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल आता होगा, और सवाल इससे आपका आ चुका है आपके एग्जाम में कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या बनाता है, हमारा आर आरएनए बनाता है। ये आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या बनाता है बाबू, आर आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो क्या बनाता है, एचएन आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या बनाता है, टी आरएनए बनाता है। इसके अलावा ये और क्या बनाता है, इसके अलावा ये 5s आरएनए को बनाता है, 5s आर आरएनए को, ठीक है। एससी आरएनए जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, और एसएन आरएनए, इसको ये बनाने का काम करता है। क्लियर है बात। तो ये जो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है, 3 है, ये किसमें होता है, ये होता है यूकैरियोट्स में। ये किसमें होता है बाबू, यूकैरियोट्स में होता है। क्लियर है, ये सब किसमें होता है, यूकैरियोट्स। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में क्या देखने को मिलता है हमको, इन प्रोकैरियोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रोकैरियोट्स सिंगल आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म ऑल टाइप ऑफ आरएनए। जितने भी तरह का आरएनए होता है ना, जितने भी तरह का आरएनए होता है प्रोकैरियोट में, वो कौन बना लेता है, एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही बना लेता है। जो हमारे पास नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज होता है, वही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हर तरह के आरएनए को बना लेता है। किसमें बाबू, प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ये बात क्लियर है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज का अलग अलग टाइप होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, 1 जो है वो आर आरएनए बनाता है, 2 जो है वो एचएन आरएनए बनाता है, और 3 जो है वो टी आरएनए बनाता है, 5s आर आरएनए बनाता है, एससी आर आरएनए बनाता है, और एससी आरएनए बनाता है, और एसएन आरएनए बनाता है। लेकिन ये सब किसमें देखने को मिलता है हमको, यूकैरियोट्स में। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सभी तरह के आरएनए को बनाता है। वो आर आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एचएन आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टी आरएनए बनाता है। ट्रिक याद रखना, आरएसटी 1 2 3। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है आपके आरएसटी 1 2 3, यानी कि आर आरएनए कौन बनाएगा, 1 वाला, एचएन आरएनए 2 वाला, टी आरएनए 3 वाला। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है हर तरह के आरएनए को बना लेता है। यहां तक एकदम क्लियर है ना। अब बात करने वाले हैं हम लोग एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है ये समझते हैं हम लोग, है ना। सिस्ट्रॉन क्या होता है ये समझते हैं। देखो, ये हमारे पास डीएनए है, ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, और सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। दिस इज आवर जीन। ये क्या है बाबू, जीन है। ये क्या है हमारा, जीन है ना, ये क्या है, जीन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है ये समझोगे। ये जीन जो है वो पहले एमआरएनए बना रहा है, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है।
ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। और ये जो जीन है ये क्या बना रहा है, टीआरएनए बना रहा है। और ऐसे ही कोई और होगा वो आरआरएनए बनाता होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो सिस्टोन होता है हमारे पास, ये वैसा जीन होता है, डैट जीन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता हो, प्रोटीन सिंथेसिस करता हो, नॉट फोटोसिंथेसिस। क्या करता हो बाबू, प्रोटीन सिंथेसिस करता हो, यानी कि प्रोटीन बनाता हो। क्या बनाता हो, प्रोटीन बनाता हो। तो वैसा जीन जो कि क्या बनाता हो, प्रोटीन बनाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन एकदम याद रहेगा। सिस्ट्रॉन क्या होता है बाबू, वैसा जीन जो कि क्या बनाता हो, प्रोटीन बनाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, हम एक पॉइंट लिखेंगे अगर कि ऑल सिस्ट्रॉन आर जीन, जितने भी सिस्ट्रॉन है वो जीन है। ये पॉइंट सही है गलत है, सही है। जितने भी सिस्ट्रॉन है वो क्या है, जीन है। बट गौर से देखोगे, जितने भी सिस्ट्रॉन है वो तो जीन है ही है भाई। सिस्ट्रॉन कौन है, वैसा जीन है जो कि प्रोटीन बनाता हो, बस। ऑल सिस्ट्रॉन आर जीन बट नॉट ऑल जीन आर सिस्ट्रॉन। लेकिन सभी जो जीन है वो सिस्ट्रॉन नहीं है। कुछ जीन ऐसे हैं जो कि प्रोटीन नहीं भी बनाते हैं। समझ में आया बात। तो कुछ जीन ऐसे हैं जो कि प्रोटीन नहीं भी बनाते हैं, और जो प्रोटीन नहीं बनाते उन्हें हम लोग सिस्ट्रॉन नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है, जो प्रोटीन नहीं बनाते उसे हम लोग सिस्ट्रॉन नहीं कहेंगे। यहां तक क्लियर। अब होता क्या है प्रोकैरियोट्स के केस में बाबू, प्रोकैरियोट्स के केस में हमारे पास क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, बताए थे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट याद है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया हमारा, ये प्रोमोटर होता है, इधर टर्मिनेटर होता है ना। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कई सारे हमारे पास क्या होता है, सिस्ट्रॉन होता है। कई सारा क्या होता है, सिस्ट्रॉन होता है। वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है हमारे पास, कई सारा सिस्ट्रॉन होता है। किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बाबू कि एक सिस्ट्रॉन में क्या होता है हमारे पास, कई सारे, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास क्या होता है, कई सारे सिस्ट्रॉन होते हैं। कई सारा क्या होता है, सिस्ट्रॉन होते हैं। तो कई सारे सिस्ट्रॉन को क्या हम पॉलीसिस्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन देखने को मिलता है प्रोकैरियोट में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्लियर है। और यूकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जब हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यहां पे क्या होता है, वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास एक सिस्ट्रॉन होता है। एक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मोनो। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक। याद रखिएगा, यूकैरियोट्स में क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है भाई, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। क्लियर है बात। सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन वो जीन है जो कि प्रोटीन बनाता है। और आगे याद रखना कि सभी जो सिस्ट्रॉन है वो जीन हो सकते हैं, लेकिन सारे जीन जो है वो सिस्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ जीन ऐसा है जो कि टीआरएनए बनाता हो, कुछ जीन ऐसा है जो कि आरआरएनए बनाता हो। क्लियर है बात, यहाँ तक एकदम सेट है। अब हम लोग बात करेंगे टीआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, टीआरएनए के ऊपर हम लोग अब बात करेंगे। तो टीआरएनए के ऊपर जब हम बात करते हैं तो टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए के बारे में हम अभी अब तक क्या जानते हैं। देखो, टीआरएनए के बारे में भी डायरेक्ट एग्जाम में आता है 2 मार्क्स को, तुमसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय टीआरएनए, क्या समझते हैं आप टीआरएनए के बारे में, या एक्सप्लेन कर दीजिए टीआरएनए को। तो आपको पता है कि टीआरएनए को हम लोग सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर है बात। तो ये 2 बात हमको पता है ना, जो कि जो कोड को क्या करता है, रीड करता है एमआरएनए के ऊपर, है ना, ये सब बात पता है। तो ये सबको आप पॉइंट बना के लिखिएगा वहां पे, समझ में आया बात। अच्छा, आगे आपको याद रखना है कि टीआरएनए को हम लोग पहली बात क्या कहते हैं बाबू, सोल्यूबल आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्यूबल आरएनए कहते हैं। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा। टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। तो अगर आपको इतना पॉइंट पता है तो फिर आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं एग्जाम में, यस और नो, यस आप लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे जिससे सवाल आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, और आप सब्जेक्टिव में भी इसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। टीआरएनए का
5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये इसका जो स्ट्रक्चर है बाबू, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, 1 डिग्री स्ट्रक्चर। प्राइमरी को ऐसे भी लिखा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, है ना। ये इसका क्या है बाबू, तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, टीआरएन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। टीआरएन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर से सवाल आता है। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, इससे जो है आपके एग्जाम में क्या होता है, सवाल आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होता है। देखो ये डायग्राम भी आ सकता है एग्जाम में बनाने, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पे होता है एंटीकोडोन। क्या होता है, एंटीकोडोन होता है, एंटीकोडोन यहां पे होता है। क्लियर है बात, एंटीकोडोन होता है। अभी समझ में आ जाएगा एंटीकोडोन कोडोन है क्या। और इस वाले आम को देखो, ये जो निकला हुआ ना इधर इधर इधर, इसको आम कहते हैं। क्या कहते हैं, आम। तो इस वाले आम को हम लोग कहते हैं एंटीकोडोन आम। क्या कहते हैं, एंटीकोडोन आम। क्लियर है बात। और यहाँ पे हमारे पास 5 प्राइम होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 3 प्राइम होता है। क्लियर है। और 5 प्राइम होता है और 3 प्राइम होता है। इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड असेप्टर आम। मतलब ये वो आम है जहां पे क्या होगा, एमिनो एसिड आके लगेगा। एमिनो एसिड को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्लियर है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आम। ऐसे इसको डी आम कहते हैं, इसको T5C कहते हैं। ये सब नहीं जानने का जरूरत है, ये भी तुम नहीं भी याद रखोगे तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर आएगा तो बना के लिख देना, ठीक। नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएन का 2 डिग्री स्ट्रक्चर, वो देखने में क्या लगता है, देखने में एक क्लोवर प्लांट आता है, क्लोवर प्लांट। क्लोवर प्लांट के पत्ते की तरह लगता है। किसके तरह लगता है, क्लोवर प्लांट जो है ना उसके पत्ते की तरह लगता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो किसकी तरह देखने में लगता है बाबू, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हमारा टीआरएन का, वो क्लोवर लीफ की तरह होता है। कैसा होता है, क्लोवर लीफ की तरह होता है। और सवाल बस यही आएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आपसे यही आएगा कि क्लोवर लीफ की तरह कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आरएनए का। तो हमारे पास टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखता है, क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, जो कि ये है आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है बात। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा 2 हो गया आपका। तीसरा जो होता है ये टीआरएनए का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है यानी कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, वो आपका कुछ इस तरह से होता है। ऐसा लग रहा है ना, उल्टा एल, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, इन्वर्टेड एल शेप। बस यही से सवाल आएगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कोडोन। क्या प्रेजेंट होता है, कोडोन। कोडोन की जो चीज अगेंस्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी कोडोन कहते हैं। कोडोन, एंटी कोडोन, ये सब बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुमको याद रखना है क्या कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है हमारा टीआरएनए का वो कैसा होता है बाबू, इन्वर्टेड एल शेप होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, क्लोवर लीफ की तरह होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है। सवाल नहीं आएगा, सवाल बस यही आएगा कि 2 डिग्री स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है। और जो आपका 3 डिग्री स्ट्रक्चर है ना, जिसे टर्शियरी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, वो इन्वर्टेड एल शेप की तरह होता है। और यही स्ट्रक्चर जो है आपका ये सॉल्युबल होता है। क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल यानी कि जो घुल सके। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ आपका कि UAA, UGA और UAG ये 3 जो है आपका बाबू स्टॉप कोडोन है। कोडोन क्या होता है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, कोडोन आगे पढ़ेंगे। बस याद रखना है कि UAA, UGA, UAG स्टॉप कोडोन है। आप बोलोगे यहाँ पे कहना बता रहे हैं, जब आगे पढ़ना है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट इसलिए बता रहे हैं। UAA बोलो मेरे साथ, UAA, UGA, UAG जो है हमारा क्या है, स्टॉप कोडोन है। यहाँ पे 2 A है, दोनों एक साथ, फिर ये A जो है यहाँ पे सिंगल है और फिर ये A जो है एक बार बीच में आ गया, ठीक है। तो UAA, UGA और UAG जो है हमारा क्या होता है बाबू, स्टॉप कोडोन होता है। और ये 75 बार सवाल आ गया है एग्जाम में कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप कोडोन। तीनों में से किसी एक को दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें से कौन स्टॉप कोडोन है। समझ रहे, बताइए इसमें से कौन स्टॉप कोडोन है। तो UAA, UGA और UAG जो है हमारा क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है, जो कि टीआरएनए पे नहीं पाया जाता है, बस इसीलिए यहाँ पे पढ़ा है।
जो कि टीआरएनए में नहीं देखने को मिलता है। और स्टार्ट कोडोन क्या होता है, एयूजी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडोन कहते हैं। एयूजी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टार्ट कोडोन कहते हैं। क्लियर है ये बात। एयूजी जो है वो हमारा स्टार्ट कोडोन है, यूएए, यूजीए, यूएजी जो है हमारा क्या है, स्टॉप कोडोन है। और सवाल यहीं से आएगा, सवाल ये आएगा कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है इन्वर्टेड एल शेप होता है। सवाल ये आएगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लीफ की तरह होता है टीआरएनए का, है ना। और टीआरएनए जो है वो हमारा सॉल्युबल आरएनए है, इसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए या फिर एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं भैया, आरआरएनए। आरआरएनए, आरआरएनए को हम लोग और क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। वैसे तो कुछ बात इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बात अभी यहाँ पे कर लेते हैं। आरआरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए, इसका नाम राइबोसोमल आरएनए क्यों पड़ा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास राइबोसोम्स होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, राइबोसोम। क्लियर है बात। राइबोसोम में हमको क्या देखने को मिलता है, राइबोसोम जो है, राइबोसोम के बारे में हम क्या जानते हैं, राइबोसोम के बारे में हम ये जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मतलब एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये सेल चैप्टर में हमने पढ़ रखा है ना, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो आरआरएनए को हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होता है। केमिकल की बात करें तो केमिकली ये कैसा होता है, केमिकली ये कैसा होता है, ये मिलकर बना होता है तुम्हारे आरआरएनए से प्लस प्रोटीन से, आरआरएनए और प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है। क्लियर है बात, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। इसका रोल हम तुम लोग को पिछले क्लास में पढ़ा रखे हैं। एक इसका रोल होता है स्ट्रक्चरल रोल और एक होता है कैटालिटिक रोल। कैटालिटिक रोल का मतलब कि ये एंजाइम की तरह काम करता है, और स्ट्रक्चरल रोल का मतलब हम बताने के लिए भूल गए थे, जब हम लेक्चर देख रहे थे तो हमको दिखा रहे, ये तो बोलवे नहीं किया। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब होता है कि जो नींव है इसका वो किसके ऊपर है, आरएनए पे। जैसे घर में पिलर जो है वो स्ट्रक्चर का काम कर रहा है, दीवार जो है वो स्ट्रक्चर के काम कर रहा है, वहां हम लोग रह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर रोल का मतलब कि सपोर्ट देता है, समझ है बात, स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन का जो है वो हमारा क्या बना होता है, राइबोसोमल आरएनए बना होता है। यानी कि आरआरएनए बना, आरआरएनए में आरआरएनए जो है हमारे राइबोसोमल आरएनए होता है, जिसमें राइबोसोम में हमारे पास क्या क्या होता है, आरआरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, राइबोसोम, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर किसका है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम कैसा होता है भाई, विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आ जाएगा, कहने दो। राइबोसोम जो है वो कैसा होता है बाबू, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। केमिकली कैसा होता है, आरआरएनए और प्रोटीन का होता है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं होगा। मतलब मान लो यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके क्या है, आरआरएनए प्लस और क्या होता है, प्रोटीन होता है। इधर हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है बाबू, आरआरएनए, और ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। आरआरएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, ये बात बता सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है 70S वाला, है ना, राइबोसोम जो है हमारा, राइबोसोम, ये जो राइबोसोम देख रहे हो, ये राइबोसोम हमारा क्या होता है बाबू, प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S वाला होता है। कौन वाला होता है, 70S वाला। राइबोसोम भी अलग अलग तरह का होता है, चैप्टर में पढ़ते 70S और 80S। 70S वाला राइबोसोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में। और 80S वाला जो है हमारा, 80S वाला जो हमारा राइबोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में। 70S में क्या होता है, 2 यूनिट होता है। जैसे देखो राइबोसोम में 2 यूनिट लग रहा है ना, एक बड़ा एक छोटा, ये स्मॉल यूनिट है, ठीक, और एक क्या होता है हमारे पास, लार्ज यूनिट होता है। क्लियर है बस, राइबोसोम में 2 यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट एक लार्ज यूनिट। तो प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो 70S का होता है। यहाँ पे 2 यूनिट है, एक है स्मॉल यूनिट और एक क्या है बाबू, लार्ज। स्मॉल वाला जो होता है हमारे पास वो होता है तुम्हारा 30S का, वो क्या होता है 30S का। और लार्ज वाला जो होता है हमारा 50S का। अब बोलोगे 50S प्लस 30S जुड़ के तो 80S हो जाएगा,
तो यहाँ पे जुड़ता नहीं है। यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, ये इसके ऊपर ओवरलैपिंग है, समझे? इस वजह से ये है ना 50s और 30s जो है वो कितना हो जाता है, 70s हो जाता है। ओवरलैपिंग है, ये दोनों आपस में ये जुड़ता नहीं है, ऐड नहीं होता है, समझ रहे हैं बात? इस वजह से क्या होता है यहाँ पे 70s। अच्छा 80s वाले में क्या होता है, यहाँ पे भी स्मॉल और लार्ज होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, स्मॉल और लार्ज दो यूनिट होते हैं, है ना? स्मॉल जो होता है वो तुम्हारा होता है 40s और लार्ज जो होता है तुम्हारा 60s। क्लियर है? लार्ज जो है तुम्हारा क्या होता है 60s। क्लियर है बात? तो हमने बताया कि आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। राइबोसोम जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, केमिकली वो बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट में 70s और यूकैरियोट में 80s वाला। 70s में स्मॉल यूनिट 30s, लार्ज यूनिट 50s। यूकैरियोट में 80s वाला होता है, स्मॉल यूनिट 40s, लार्ज यूनिट 60s। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? यहाँ तक क्लियर है ना? श्योर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, एक नया टॉपिक है, ठीक है? टाइम है अभी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आरएनए का पार्ट जो है कंप्लीट करा देगा। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन याद है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो इवेंट हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। हमको मालूम है कि जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता था, डीएनए से एचएनआरएनए बनता है। यूकैरियोट्स में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, एचएनआरएनए, है ना? फिर एचएनआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। अगर हम गहराई में घुसे तब, है ना? देखो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि गेहूं का रोटी, लेकिन गेहूं का रोटी कहना नॉर्मल है, गेहूं से रोटी बना रहे नॉर्मल है, लेकिन गेहूं हम लोग बीच में अगर देखेंगे तो गेहूं से आटा, फिर आटा से रोटी। तो डीएनए से आरएनए नॉर्मल है, लेकिन बीच में देखेंगे तो डीएनए से एचएनआरएनए यूकैरियोट्स में, और फिर उसके बाद एमआरएनए। समझ में आया बात? ऐसे कहानी हो रहा है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, एचएनआरएनए से क्या बनता है हमारे पास, एमआरएनए बनता है। एचएनआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? एचएनआरएनए से जो बन रहा है एमआरएनए। अच्छा बताओ, ये जो मॉडिफिकेशन है वो हमको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा? सोच के बताना बाबू, क्या ये मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एचएनआरएनए बनता ही नहीं है। पिछले क्लास में पता है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए से डायरेक्टली क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। तो ये जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में। ये कहाँ देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये हमको देखने को नहीं मिलता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब ये होता क्या है, आप समझोगे ये होता क्या है। हमारे पास ये एचएनआरएनए, ये क्या है बाबू, एचएनआरएनए। ये हमारे पास क्या है, एचएनआरएनए है। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है कोडिंग पार्ट, एक होता है नॉन कोडिंग पार्ट। इसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है कोडिंग पार्ट, एक होता है नॉन कोडिंग पार्ट। ये जो ब्लू वाला है ये है कोडिंग पार्ट, ये क्या है, कोडिंग पार्ट, ठीक है? इस कोडिंग पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कोडिंग पार्ट ऑफ एचएनआरएनए। इस कोडिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्लियर है? और जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है बाबू, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंट्रॉन्स। क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर है? जो कोडिंग पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एचएनआरएनए में का जो कोडिंग पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं। और जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं। इंट्रॉन्स क्या है बाबू, नॉन कोडिंग पार्ट है ना, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ एचएनआरएनए। ठीक है? ये आरएनए जो एमआरएनए बनेगा ना, उसके प्रोसेस में ये नहीं जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना बाबू, इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, और जो एक्सॉन्स है वो कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट का मतलब कि वो आगे जाकर क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा, और नॉन कोडिंग पार्ट कहने का मतलब है कि वो आगे जाकर प्रोटीन को नहीं बनाएगा। तो हम किसको आगे लेके चले, इंट्रॉन्स को कि एक्सॉन्स को, एक्सॉन्स को। तो हम इंट्रॉन्स को क्या करेंगे अब भैया, इंट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लेकिन उससे पहले 3 स्टेप होता है। स्टेप याद रखना, ऑप्शन ए बोल रहे हैं। स्टेप ए जो है तुम्हारा क्या है, स्टेप ए जो है तुम्हारा वो होता है कैपिंग। क्या होता है, कैपिंग। स्टेप बी में याद रखना है तुमको, हम लोग करते हैं टेलिंग। क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं। और सी में याद रखना हम लोग करते हैं स्प्लाइसिंग। ये 3 स्टेप करके हम लोग क्या करते हैं, एचएनआरएनए को
आरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं एमआरएनए में। समझे? ये जो तीन है ना, तीन स्टेप, ये तीन स्टेप करके हम लोग क्या करते हैं, एचएनआरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एमआरएनए में। और ये स्टेप किस में होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में होता है। मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब भी तो यही था, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना। और यहाँ पे एचएनआरएनए से हम लोग क्या बना रहे हैं, एमआरएनए। और एचएनआरएनए में हमको दो पार्ट देखने को मिलता है, एक नन कोडिंग और एक कोडिंग। नन कोडिंग को हम लोग इंट्रॉस कहते हैं और कोडिंग को हम लोग एक्सॉन्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करते हैं इसको, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, कैपिंग करना है, फिर क्या करना है, टेलिंग करना है, फिर क्या करना है, स्प्लाइसिंग, और एक एक करके करते हैं। तो हमारे पास क्या था बाबू, एचएनआरएनए था। पहले एचएनआरएनए ड्रॉ कर लेते हैं हम फटाफट। ये हमारा 5 प्राइम और 3 प्राइम, ये इंट्रॉस लगा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा बाबू, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म याद रखना है, हेट्रोजीनस आरएनए होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, लिखा हुआ नोट्स में। हमको क्या करना है, पहला स्टेप में कैपिंग करना है। तो कैपिंग का मतलब क्या होता है पता है, कैपिंग का मतलब होता है कि 5 जस्ट एंड पे हम क्या करें, इस तरह से 5, इस तरह से हम लोग क्या करें, मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट को जोड़ दें। किसको जोड़ते हैं बाबू, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जब हम लोग 5 डैश एंड पे जोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं। क्लियर है बात? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैपिंग। और जब हम लोग क्या करते हैं बाबू, ये 3 प्राइम एंड पे एचएनआरएनए हटा देते हैं यहाँ पे से। जब 3 प्राइम एंड पे एडेनिन 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 ऐसे करके लगाते रहते हैं, लगभग 200 से 300 एडेनिन को लगा देते हैं, समझे? तो इसको हम लोग कहते हैं टेलिंग। क्या कहते हैं, टेलिंग कहते हैं। क्लियर है बात? इसको क्या कहते हैं, टेलिंग। हमने कैपिंग कर लिया, टेलिंग कर लिया, अब हमको क्या करना है, स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होता है भाई, तो देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इंट्रॉस को अब रिमूव करते हैं। इंट्रॉस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इंट्रॉस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम के मदद से। किसके मदद से बाबू, कॉम्प्लेक्स एंजाइम के मदद से। उस एंजाइम का नाम है स्प्लाइसियोसोम। क्या नाम है, स्प्लाइसियोसोम। आपसे पूछेगा स्प्लाइसिंग में कौन सा एंजाइम मदद करता है, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम जो है वो किसमें मदद करता है, स्प्लाइसिंग में मदद करता है। क्लियर है ये बात? चलो, तो स्प्लाइसियोसोम जो है वो स्प्लाइसिंग में मदद करता है, और ये क्या करता है, इंट्रॉस को रिमूव करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लाइसिंग हो रहा है। स्प्लाइसिंग होने के बाद क्या होता है समझोगे, स्प्लाइसिंग होने के बाद हमारे पास इस तरह से ये 5 डैश पे जो है हमारे पास कैप इस तरह से लगा हुआ, जो कैपिंग लगाए थे 5 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंट्रॉन्स को जो है हम लोग रिमूव कर देते हैं, और एक्सॉन्स जो है इस तरह से हमारे पास, इस तरह से हमारे पास क्या होता है, आ जाता है। यहाँ पे भी टेल जो है लगा हुआ होगा, ठीक है। और जो इंट्रॉन्स था वो इस तरह से ऐसे 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 हो जाता है, इंट्रॉन्स इस तरह से ऐसे हो जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इंट्रॉन जो है वो हट जाता है। क्लियर है, हट जाता है। और उसके बाद हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक आरएनए जो है इस तरह से तैयार हो जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, mRNA। हम क्या करने निकले थे, एचएनआरएनए से mRNA बनाने निकले थे। ये हमारा क्या था बाबू, एचएनआरएनए है ना, ये हमारा क्या था, एचएनआरएनए। और इस एचएनआरएनए से हमने क्या बना लिया, mRNA। जो करने निकले थे वो हमारा हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? एक बार रिपीट कर देते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे एचएनआरएनए बनता है, प्रोकैरियोट्स में एचएनआरएनए नहीं बनता है। वहां डायरेक्टली डीएनए से क्या बन जाता है, mRNA बन जाता है। तो एचएनआरएनए से mRNA के बनने को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। ये हमारे पास एचएनआरएनए है जिसका फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। और इसमें दो चीज देखने को मिलता है, एक जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, एक कोडिंग पार्ट। नॉन कोडिंग पार्ट को इंट्रॉन्स कहते हैं, कोडिंग पार्ट को एक्सॉन्स कहते हैं। 3 स्टेप में हम लोग करते हैं, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। क्लियर है? और इसमें ये 3 स्टेप करके हम लोग एचएनआरएनए को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, mRNA में। यहाँ पे कैपिंग करते हैं। कैपिंग का मतलब होता है कि जब हम 5 डैश एंड पे या 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को लगा दें, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जब हम लोग लगा दें यहाँ पे 5 डैश एंड पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं। क्लियर है? और जब 3 प्राइम पे हम लोग क्या कर दे बाबू, 3 प्राइम पे हम लोग क्या कर दे,
एडेनिन को लगातार जोड़ दे, है ना, एडेनिन को ढेर सारा जोड़ दे, 200 से 300 एडेनिन लगा दे, है ना, तो वो तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, टेलिंग कहेंगे। क्लियर है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी इंट्रॉस को रिमूव करते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम की मदद से, स्प्लाइसियोसोम उसका नाम है, और उसके बाद हमारे पास mRNA बन जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आरएनए वाला पार्ट यहाँ पे खत्म।